नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, प्रशंसा यदि आपकी कोई कर दे तो आपको कितनी खुशी होगी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो दुगने उत्साह के साथ करने लग जाएंगे। लेकिन मित्रों, प्रशंसा अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा भी बनाती है। इसलिए यदि आप किसी की प्रशंसा करें तो सावधान होकर, क्योंकि यदि वो कोई कार्य गलत कर रहा है तो वो उसी मार्ग पर चलता जाएगा और ज़्यादा गलत हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी। एक माँ का 2-4 साल का बच्चा स्कूल जाया करता था। संयोग से एक दिन वो किसी अपने साथी की पेंसिल लेकर आ गया, चुरा लाया। उसने माँ को दिखाया, माँ ने कुछ नहीं कहा, बच्चे के सिर पर हाथ फेर दिया। कुछ दिन बाद बच्चा फिर कोई सामान उठा लाया, फिर माँ ने कुछ नहीं कहा, उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अब धीरे धीरे बच्चा प्रायः रोज ही कोई ना कोई सामान उठाकर ले आया करता था अपने साथियों का, लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती। इस तरह बच्चा अगली क्लास में गया, फिर और बड़ा हुआ और अब ये लगभग उसका रोज का काम हो गया था कि अपने साथियों का कोई ना कोई सामान चुरा कर ले आना। बच्चा और बड़ा हुआ तो आसपास मोहल्ले में वो चोरियां करने लग गया। कोई छोटा मोटा सामान उठा लाता किसी में के घर से। और बड़ा हुआ और दिन बीतते गए तो शहर में चोरी करने लग गया और हिम्मत उसकी बढ़ती चली गई और बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की उसने, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस पकड़कर उसे कोर्ट में जज के सामने ले गई। जज ने उसे फांसी की सजा दी, मौत की सजा दी। सजा के दिन, मौत के दिन जब फांसी की होनी थी, उस दिन उसको तैयार किया गया फांसी के लिए और उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। जैसे ही माँ पास आई, वो प्यार से हाथ फेरने लगी, लेकिन बच्चे ने, चोर ने यानी कि उसका उसी समय नाक काट दी। सब जने बहुत हैरान, बहुत आश्चर्यचकित कि इसने माँ की नाक क्यों काट दी। उस समय उसने माँ से कहा कि हे माँ, यदि उस दिन जिस दिन मैं एक पेंसिल चुरा के लाया था तो मुझे एक थप्पड़ मार देती ना, तो आज मैं इतना बड़ा चोर ना होता और मुझे आज ये फांसी की सजा न मिलती। शायद मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता। तो मित्रों, ये कहानी अपन को दिखा रही है कि गलत जगह पर प्रशंसा भी बहुत खतरनाक होती है। और ऐसा ही एक शब्द है चापलूसी। चापलूसी में हम किसी स्वार्थवश किसी व्यक्ति को चापलूसी करते हैं, उसको बहुत अच्छा बताते हैं। जैसे कि एक गधे की तुलना शेर से करते हैं, यहाँ तक हो जाता है। हम किसी अफसर की, किसी नेता की, या जहाँ हमारा स्वार्थ होता है उसकी चापलूसी कर देते हैं, यानी कि उसको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बताते हैं और वो हमारा काम कर देता है। तो मित्रों, हमेशा चापलूसी से वैसे तो बचना ही चाहिए। वैसे ये चापलूसी मूर्खों की खुराक है, उनको दिमाग में संतोष देती है, लेकिन कई बार ये अक्लमंदों को भी भा जाती है और वो भी गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपकी कोई चापलूसी करे तो हमेशा सावधान रहिएगा, समझ जाइएगा कि इसका कहीं ना कहीं स्वार्थ है, इसलिए हमें ऐसा शब्द बोल रहा है। और प्रशंसा अच्छे की जगह अवश्य कीजिए, और यदि कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसे प्रशंसा ना करते हुए उसे एक सच्चे हितैषी की तरह उसका मार्गदर्शन कीजिएगा। और मित्रों, आपकी प्रशंसा के हमारे 2 शब्द हमारे लिए हमें बहुत प्रेरणा देंगे।
और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियोस तैयार करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एक प्रेरणा मिले और आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। क्योंकि ये वीडियोस हमेशा आपको स्वस्थ एवं सफल बनाने हेतु आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की कहानियों या उनके जीवन चरित्र से ये तैयार किए गए हैं। तो मित्रों, आप इन्हें देखें और हमें प्रोत्साहित के रूप में, हमारी प्रशंसा के रूप में कृपया इन्हें लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत आभार होगा आपका। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचें, यही हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।